हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा वे होता है जिससे हम कोई भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस कराते हैं। द वे थ्रू विच ड्रग इज इंड्यूस्ड इन बॉडी, यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम कोई भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है। पेरेंटल रूट और नॉन पेरेंटल रूट। नॉन पेरेंटल रूट, ठीक। तो पेरेंटल रूट क्या होता है कि हम इसमें बॉडी के अंदर अलग से कोई होल करके ड्रग को इंड्यूस कराते हैं। जैसे हम सिरिंज के थ्रू जब कोई भी मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंड्यूस कराते हैं तो वो पेरेंटल रूट होता है। ड्रग इंड्यूस इन बॉडी थ्रू सिरिंज। और नॉन पेरेंटल रूट के अंदर इसमें हम कोई अलग से होल नहीं करते बॉडी के अंदर, जो बॉडी के नेचुरल होल्स हैं उसके थ्रू ड्रग को इंड्यूस कराते हैं, या तो फिर टॉपिकल रूट यानी कि ऊपर से अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? टॉपिकल रूट यानी कि कोई भी क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, कोई आई और ईयर ड्रॉप्स हो गए। और इसके अंदर आ गया हमारा ओरल लोड। ओरल लोड यानी कि सबलिंगुअल हो गया, बकल हो गया, ये सारे नॉन पेरेंटल हो गए। अब पेरेंटल के अंदर जितने भी हमारा हो गया IV, IM, सबकुटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, ये सारे इसके अंदर आएंगे हमारा पेरेंटल रूट के अंदर। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर अब हम आगे देखते हैं पेरेंटल रूट के टाइप्स। तो पहला होता है इंट्राडर्मल, यानी कि ID। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन देते हैं जस्ट बिलो स्किन यानी कि एपिडर्मिस के नीचे, डर्मिस में। इंट्राडर्मल है ना, वो इंजेक्शन इनटू डर्मिस लेयर जस्ट beneath एपिडर्मिस। इस इंट्राडर्मल इंजेक्शन का एंगल होता है हमारा 5 डिग्री to 15 डिग्री।
इसमें हम लोग कौन कौन से इंजेक्शंस देते हैं, तो ये मेनली हमारा कुछ वैक्सीन देने के लिए यूज़ होता है, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए, या मॉन्टॉक्स टेस्ट करने के लिए, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उसके लिए। तो ये होता है इसके यूजेस, AST एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट, इसके लिए यूज़ करते हैं पहला। दूसरा हो गया हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट करने के लिए। तीसरा हो गया वैक्सीन देने के लिए, जैसे कि BCG हो गई और FIPV, ये सबको देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रावीनस IV इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन इनटू वेन। ये हम डायरेक्टली इंजेक्शन देते हैं वेन्स के अंदर। इसका एंगल होता है 15 डिग्री टू 25 डिग्री तक इसको देते हैं। इसमें हम ज़्यादातर मेडिकेशंस देते हैं और IV फ्लूइड्स देते हैं। इसका यूजेस लिख लेते हैं। IV मेडिकेशंस और हम जो इन्फ्यूजन करते हैं, इन्फ्यूजन वो सब इसके अंदर देते हैं। मेडिसिन देते हैं, फ्लूइड देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं इसके अंदर। इससे आगे देखते हैं हम। थर्ड होता है IM इंजेक्शन, यानी कि इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर से ही क्लियर है कि ये हम मसल्स में देते हैं, यानी कि इंजेक्शन इनटू मसल। इसका क्या एंगल होता है, IM इंजेक्शन के एंगल होता है 90 डिग्रीज। इससे क्या यूजेस होता है, इसमें हम ज़्यादातर हमारी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। बस इसके अंदर यही दो है मेन यूजेस। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस थोड़ी स्लो एक्ट करती हैं, तो हमें जो इंजेक्शन देनी होती हैं लॉन्ग एक्ट के लिए, स्लो एक्ट करने के लिए, तो वो इंट्रामस्कुलर देते हैं। IV क्या होती है, फास्ट एक्टिंग इंजेक्शन होती है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके रूट देखते हैं पहले हम लोग। ये नहीं कि ये साइट इसकी कौन कौन सी साइट्स होती हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। तो पहली साइड होती है डेल्टॉइड मसल, यानी कि ये अपर आर्म की जो मसल होती है, उसमें हम लोग देते हैं अपर आर्म, मिड अपर आर्म भी बोल सकते हैं इसको, मिड अपर आर्म। यहाँ पे इंजेक्शन दी जाती है डेल्टॉइड मसल। दूसरी हमारी होती है डॉर्सोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल यानी कि बटॉक्स में। बटॉक्स को ऐसे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके अपर आउटर साइड यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, वही है डॉर्सोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल जैसे बटॉक्स है, यहाँ पे इलियक क्रेस्ट पे हम अपनी मिडल फिंगर रखेंगे और ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर स्पाइन पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो बी शेप बन के आएगा उसके अंदर हम इंजेक्शन देंगे, वो वेंट्रोग्लूटियल साइट होती है। चौथा हमारा हो गया
वास्टस लेटरलिस। इसके अंदर भी दो आ जाएगा, एक तो हमारा नहीं वास्टस लेटरलिस हो गया। तो जैसे कि हमारा थाई हो गया, तो थाई को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जो बीच से भी डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो आउटर मिड थाई होगी यहाँ पे इंजेक्शन लेंगे, वो वास्टस लेटरलिस होती है। फिर इसके बाद जो चौथा होता है इंजेक्शन, वो साइट होती है सबकुटेनियस, रूट होता है मतलब सबकुटेनियस। सबकुटेनियस तो ये हमारी स्किन होती है, पहली एपिडर्मिस लेयर होती है, दूसरी डर्मिस होती है, तो उसके नीचे सबकुटेनियस होती है। तो ये जो है सबकुटेनियस लेयर है। जब हम इसके अंदर सबकुटेनियस लेयर के अंदर इंजेक्शन देते हैं तो वो सबकुटेनियस इंजेक्शन होती है। इसका एंगल होता है 45 डिग्री। इसके क्या क्या यूजेस हैं? कुछ मेडिसिन देने के लिए, जैसे कि इंसुलिन, और कुछ वैक्सीन देने के लिए, जैसे कि MR, JV, मीजल्स, रूबेला और जेपेनिस एन्सेफेलाइटिस। ये सब के लिए हम सबकुटेनियस रूट का यूज़ करते हैं। और इसकी साइड क्या क्या होती है? जहाँ पे भी फैट ज़्यादा मिलता है वहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये अपर आर्म में, हमारा एब्डोमेन में, थाई में, थाई पे, एंटीरियर और लेटरल दोनों साइड। और भी कुछ इंजेक्शंस होती हैं, जैसे कि इंट्राकार्डियल, इंट्रास्पाइनल, इंट्राकार्डियल, इंट्रास्पाइनल, इंट्राआर्टेरियल, आर्टरी के अंदर, और इंट्रा आर्टिकुलर, यानी कि इनटू जॉइंट्स। इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेनली हम लोग IM, IV, सबकुटेनियस ये सब का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ये सब भी होती है, तो इसे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।